बस वही सब बात है। ठीक है, तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट लिखो, ज़्यादा बात क्या करना। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आएगा वो हमको बोल देना। ठीक है, उधर तो जगह नहीं है, उधर बहुत भीड़ आ गया है, यहाँ तो फिर ठीक है। मैट्रिक्स ना, लिखे जी। मैट्रिक्स लिखो या मैट्रिसेस होता है, MATR। दोनों में जो लिखना लिखो। CES देखो तो उसमें दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो, मैट्रिक्स को ही हिंदी में क्या बोलते हैं हम? अवयव। तो बताओ किसी को जो 12 करके आए हो तो थोड़ा बहुत क्या होता है डेफिनेशन मैट्रिक्स का, बताओ। किसी को पता होगा? रो और कॉलम के मल्टीप्लाई। बिल्कुल, वेरी गुड। रो और कॉलम इंक्लूड कर रहा है तो लगभग ठीक है। और बोलो कोई। देखो, मैट्रिक्स एक तरह से होता क्या है? मैट्रिक्स मानो तो एक तरह से बोलो अरेंजमेंट। ठीक है, किसी भी ग्रुप का, किसी भी नंबर का, ग्रुप ऑफ नंबर्स। ठीक है, यानी तो एरे बोल सकते हो। एरे मतलब समूह होता है। ठीक है, एक तरह का समूह है, एक तरह का झुंड है। ठीक है, लेकिन अरेंजमेंट सिस्टमेटिक ढंग के साथ। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स या एरे ऑफ नंबर्स। इसका डेफिनेशन सिंपल सा बोल सकते हो, या ग्रुप ऑफ नंबर्स। ठीक, हाँ बोलो। अरेंजमेंट ऑफ कॉलम एंड रो इज नोन एज मैट्रिक्स। बिल्कुल सही है, ये भी जो बोला एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखो अब मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखो। मैट्रिक्स मार के इसका डेफिनेशन लिखो। पहले छोटा सा डेफिनेशन लिखाते हैं, फिर थोड़ा सा जो बुक में है तुम्हारा डेफिनेशन वो फिर लिखा देते हैं। ठीक, लिखो एरे ऑफ नंबर्स, लिख लो, चलेगा। ARRAY, एरे ऑफ नंबर्स। दूसरा लिखो ग्रुप ऑफ नंबर्स, और करके लिखो ग्रुप ऑफ नंबर्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स। देखो अब हम यहाँ लिखा है, बस छोटा लाइन लिखा है, एक लाइन लिखा है एरे ऑफ नंबर्स, यानी तो दूसरा क्या लिखा है? ग्रुप ऑफ नंबर्स। मीन्स क्या? जैसे ये एक तरह का ब्रैकेट यूज किए हम, ये एक तरह का ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर का ही जो अरेंजमेंट होगा, ग्रुप होगा, उसी को हम मैट्रिक्स बोलेंगे। हाँ, लेकिन उसका अरेंजमेंट हमेशा रो और कॉलम में होना चाहिए, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से रो होना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से कॉलम होना चाहिए। ठीक है जी। कहने का मतलब, अगर एक एलिमेंट को या एक स्टूडेंट को हम यहाँ बैठाए, ठीक है, और एक को यहाँ बैठाए, एक को यहाँ बैठाए, ठीक, कोई दिक्कत? इसमें आते हैं हम रो और कॉलम की बात करते हैं। फर्स्ट होती है मेरा रो, दूसरा होती है मेरा कॉलम। ठीक, अब क्या होती है रो, क्या होती है कॉलम? ये लड़का लोग जो बैठा है, ये क्या चीज में बैठा है? रो या कॉलम? रो में। बिल्कुल, वेरी गुड, रो में बैठा है। अगर हम इन तीनों को कंसीडर करें, केवल ये तीनों को, कॉलम। क्या चीज में बैठा है? कॉलम। मीन्स कहने का मतलब ये हॉरिजेंटल लाइन जो होती है, ये
ये क्या हो गई मेरा रो, और ये वर्टिकल लाइन जो इस तरह से की है तो ये क्या हो गई मेरा कॉलम। रो कॉलम में कोई दिक्कत नहीं ना। कहने का मतलब यहाँ जो हम फिट किए हैं तो बताओ ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में है, ये तीन लोग को बैठाएं, 3 एलिमेंट को बैठाएं, क्या ये है या नहीं है? अगर हम इस ब्रैकेट को छोटा करें, यहाँ तक कर दें, इस ब्रैकेट को यदि हम छोटा करें, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट है ना, तो देख क्या रहे हैं कि एक रो में 3 लड़का बैठा है, लेकिन एक कॉलम में 1 लड़का बैठा है, सेकंड कॉलम में दूसरा लड़का बैठा है, थर्ड कॉलम में तीसरा लड़का बैठा है। कोई दिक्कत? तो ये मेरा मैट्रिक्स हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि सिस्टमैटिक ढंग से है। हाँ, इसी में यदि हम तुमको बोल दें कि ना बाबू तुम ये बताओ ये मैट्रिक्स हुआ क्या? नहीं, लोचा हो गया, गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? एक रो में 3 लड़का तो बैठ गया, ये R1 बैठ गया 3, लेकिन जब कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम फर्स्ट, कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम सेकेंड, कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम थर्ड। कोई दिक्कत? इन दोनों में देख रहे हैं तो सिंगल सिंगल बैठा हुआ, लेकिन यहाँ पे आते हैं तो ये क्या हो गया मेरा? डबल हो गया ना। नहीं हुआ, इसको मैट्रिक्स फॉर्म नहीं दे सकते हैं। देखो, मैट्रिक्स बनाने से पहले हमेशा हम ऑर्डर लिखते हैं, और ऑर्डर हमेशा क्या होता है मेरा? रो और कॉलम का होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब डेफिनेशन फिर से एक लिखते हैं, उसके बाद चलते हैं। लिखो, डेफिनेशन लिखो तो मैट्रिक्स का। ए रेक्टेंगुलर एरे, स्पेलिंग नहीं आएगा पूछ लेना, गलती नहीं लिखना, ठीक है? A rectangular array of symbol ब्रैकेट मारो, which could real or complex number, which could ब्रैकेट मार देना, which could real or complex number, which could real or complex number, ब्रैकेट बंद कर दो, along row and column, along row or column is called a matrix, is called a matrix। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, मिला लो। A rectangular array of symbol, ब्रैकेट चालू करो, which could real or complex number, ब्रैकेट बंद कर दो, along row and column is called a matrix। ठीक है जी। इस डेफिनेशन, ये तुम्हारा मेन डेफिनेशन बुक का डेफिनेशन है। नॉर्मली अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या होती है मैट्रिक्स, तो बाबू उसको बोल देना कि एक तरह का अरेंजमेंट होता है, एक तरह की ग्रुप होती है, ग्रुप ऑफ नंबर्स या एरे ऑफ नंबर्स, बस हो गया, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, कोई पूछेगा भी तो बस इतना जाहिर सी बात है। अभी जो लिखा है वो तुम अगर किसी एग्ज़ाम वगैरह में ऐसे तो डेफिनेशन पूछती नहीं है, अगर मैं भी कहीं भी पूछा तो ये डेफिनेशन बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलें आगे। कोई पढ़ो थोड़ा सा, क्या लिखा है हम? बिल्कुल, वेरी गुड। देखो, मैट्रिक्स में जब हम अभी टाइप्स बताएंगे वो इम्पॉर्टेंट है, उनसे 1 मार्क्स फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा, 1 नंबर। और सेमेस्टर एग्जाम के लिए 20 MCQ में एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है बाबू। 20 में देखो हमेशा तुम कोशिश करना मेरा 20 में 20 सही हो, ठीक है? 20 में मेरा 19 सही हो, इससे कम नहीं यार, इससे कम होगा तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। MCQ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। थ्योरी अगर तुम एक आता है एक नहीं भी आता है, उसको कुछ भी लिख रहे हैं तो चलो भाई 4 मार्क्स का है तो 1.5 नंबर 2 नंबर तक दे देगा। इसमें कटा तो कट गया, और इसमें अगर 20 में 20 सही है तो टीचर को भी कॉन्फिडेंस रहता है, विद्यार्थी बहुत बढ़िया है। 20 का 20 MCQ सही किया तो उधर ज़्यादा देखता नहीं है, मारते जाता है। ठीक है, हम ही चेक करेंगे, इन लोगों का सही रहेगा तो अच्छा है, बढ़िया पढ़ी है तो चेक करते हैं, ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं। हाँ, टीचर यही हो करता है ना, मान लीजिए, ठीक है ना? तो MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ लिए कभी टेंशन मत लेना, हम MCQ का टेस्ट लेते रहेंगे, ठीक है? तुम लोग का तो हम नहीं लिए थे टेस्ट उतना, उन लोगों का बहुत ज़्यादा लिए, लगभग हम 20 टेस्ट लिए हैं उन लोगों का,
ठीक है, तो सब अप्लाई करेंगे तुम लोगों को। क्या ऐसे नया बनाएंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं डालेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ना वहाँ दोस्ती यारी कर लेते हैं उनसे ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। नया ही क्वेश्चन बनाते हैं, उनसे पहले जो पढ़ाए थे उनमें भी हम नया क्वेश्चन लिए थे। तो अभी लिखा है हम डेफिनेशन, क्या लिखा है? ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ सिंबल। अब बोलोगे सर हमेशा इसमें रेक्टेंगल की बात आती है, तो बिल्कुल रेक्टेंगल की ही बात आती है। मेरा जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, हमेशा और हमेशा, ठीक है। अब बात आती है स्क्वायर पे। चलो भाई, ये लिए हम स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल, और ये लिए हम स्क्वायर। लग रहा है ना स्क्वायर? ये क्या लिए हम, और ये क्या लिए हम? अगर हम एक लड़का को यहाँ, एक लड़का को यहाँ ऐसे फिट कर दिए, अगर हम इसमें ऐसे फिट कर दिए, अब हम आते हैं मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? तो हम बोल रहे हैं इस तरह के ब्रैकेट अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये मैट्रिक्स होती है, क्या जी? होती है ना। इसमें भी क्या कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक, इस ब्रैकेट को ही क्या बोलते हैं हम? इस ब्रैकेट के अंदर का जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वही मैट्रिक्स कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक हम मिटा देते हैं तो फिर क्या, ये क्या हो गया मेरा? मैट्रिक्स हो गया। नहीं मिटाए थे यहाँ तक तो ये स्क्वायर था मेरा, और ये मेरा रेक्टेंगल। अब हम तुमसे पूछेंगे, हम लिखा है ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डेफिनेशन में ही रेक्टेंगल इंक्लूड कर दिया, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आता है और हम इसको बोल रहे हैं मैट्रिक्स। क्या तुम इस रेक्टेंगल को कभी स्क्वायर बोल सकते हो क्या? क्या तुम इस स्क्वायर को कभी रेक्टेंगल बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हैं। स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बड़े हो ना जी? लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। कंफ्यूजन? तो हम इसको स्क्वायर नहीं बोल के रेक्टेंगल बोल सकते हैं, उसमें कोई इशू है क्या? नहीं है इशू। कैसे बोलेंगे? स्क्वायर को एकदम बोल सकते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या होना चाहिए मेन? बोलो। ये भी 90 डिग्री बना रही है और ये भी 90 डिग्री बना रही है। और बताओ क्या बेसिक डेफिनेशन है इसका? ऑल साइड, इसका अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, इसका अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए। तो वो मेनली हम रेक्टेंगल और इसमें देखते हैं। इसमें क्या बोले हम? इसका अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए। तो इसमें भी देखो ये दोनों सेम है, इसका अपोजिट साइड भी सेम है, हो तो गया। इसका नाम राम, तो ये दोनों सेम है, राम राम। इसका नाम रहीम, तो ये भी रहीम रहीम सेम। ये अगर सीता है तो भाई ये भी सीता है, इसका भी नाम अगर अलग करते हैं तो ये भी वही है, ठीक है। तो मेनली वो राम रहीम छोड़ो, मेनली स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए डेफिनेशन में हम तुम्हारा क्या लिखाए हैं? अगर तुमको मैट्रिक्स के डेफिनेशन आए तो उसमें तुमको ऑप्शन में रहेगा तो तुमको रेक्टेंगल ही मारना है, ठीक है जी? कोई दिक्कत नहीं ना? चले आगे। चलो इसको उतारना चाहता है तो उतार लो, वहां तक उतार लिया ना, रो और कॉलम तक। चले आगे, ठीक। क्या बोले? और 10 मिनट रुको ना, उसको ऑफ कर देंगे फिर कर देंगे, तब फिर पढ़ाएंगे उसको बंद कर देंगे, ठीक है। देखो हम क्या बोले, मैट्रिक्स को हम तभी डिफाइन करेंगे जब हमें ऑर्डर मालूम होगी, ठीक है। किसी भी रेक्टेंगल या किसी भी स्क्वायर में हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को फिट कर रहे हैं तो सबसे पहला हमको क्या मालूम होना चाहिए? ऑर्डर। तो वही लिखो, ब्लैक पेन से लिखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर लाए हो तो लिखो, नहीं लाए हो तो तुम लोग हेडिंग मार्को। एक एक चीज बारीकी से पढ़ा देंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। 80% आज लगभग हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा देंगे, हाँ ठीक। क्लास तो कभी नहीं छोड़ना, नहीं छूट जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि ना मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। चलो भाई स्क्वायर का ही लेते हैं हम।
1 2 3 4 यही एग्जाम्पल लिए थे हम अभी, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिए थे, वो रेक्टेंगल के लिए था। 1 2 3 4 5 6 हम क्या बताए हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमेशा जो होता है मेरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रो इनटू कॉलम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रो इनटू कॉलम, ना कि कॉलम इनटू रो। गलत हो जाएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, रो इनटू कॉलम, ना कि कॉलम इनटू रो। और हम जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं, जो भी मैट्रिक्स हम लिखाएंगे उसका सबसे पहले तुमको ऑर्डर लिखना जरूरी है। जैसे ये मैट्रिक्स दिए, हम इस मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर लिखाएंगे तो इसके सफिक्स में इसके नीचे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो कोई बता सकते हो इस डेफिनेशन से कि नहीं इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 into 2 कैसे, 2 इंटू 2 कैसे, 2 रो ये दो क्या डिफाइन करता है हमको, और ये दो समझ में आ रही है। ये दो हमें रो बता रही है और ये 2 हमें कॉलम बता रही है। कोई प्रॉब्लम, चलो इसमें तो 2 इंटू 2 सेम था। इसमें आते हैं हम, इसका बताओ ऑर्डर क्या होगी। कोई बोल रहा है 2 इंटू 3, कोई बोल रहा है 3 इंटू 2। बताओ क्या सही क्या गलत। कोई एक ही हो सकता है ना, दो नहीं हो सकता है। 3 होगा सर। चलो अब शांत रहो। 3 इंटू 3 होगा, 3 into 2 होगा। 3 इंटू 3 होगा क्या। कोई बोल रहा 3 इंटू 3। कहाँ दिखा सोनू, कहाँ दिखा। देखो हम कब हमेशा क्या बोले, जब भी ऑर्डर पे बात आएंगे तो हम इस डेफिनेशन पे जाएंगे। हम इसका क्या लिख रहे हैं, ऑर्डर लिख रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है मेरा, रो इनटू कॉलम है। क्या है, रो इनटू कॉलम। रो हम हमेशा बताए थे अभी, ये वाले हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या बोलेंगे, एक हॉरिजेंटल, ये देखो ये हॉरिजेंटल लाइन है, 2 लड़का बैठा है। वो हॉरिजेंटल है 2, वो हॉरिजेंटल है 4 लड़का। उस पे इस तरह से वर्टिकली पूछे तो इसके सामने 3 लोग बैठा है, इसके सामने अगर इधर यहाँ लाए तो कितना लोग बैठा, 2 4 5 लोग। इसके सामने 3 और इसके सामने 2, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस पे आते हैं, इस मैट्रिक्स पे तो R1, और इस पे आते हैं तो ये क्या है मेरा R2। तो 2 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमेशा क्या, पहले रो कितना रो, 2 कॉलम कितना, एक कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। ये 3 क्या हो गया मेरा, ये वाला जो बोला था सही है, बाकी ये गलत है ना, गलत। बताओ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ठीक, वेरी गुड। चलते हैं आगे थोड़ा। ये एग्जांपल ले लो दोनों। ये एग्जांपल ले लो, उसके बाद हमें बताओ इनका बताओ। 3 गुने। अच्छा उतार लो पहले, फिर बताओ। पानी की चाबी है। लोग सेकंड का मैथ भूलना नहीं जी, थर्ड में वही पढ़ना है, फिर से थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ चुके हैं ना, ये मैथमेटिक्स फर्स्ट है। हाँ
बिल्कुल, उसको डिटेल में पढ़ना है आपको। सर, ये डायरेक्टर कब तक लगेगा? कब तक लगेगा? कौन ब्रांच है आपको? फिर तो जिंदगी भर है, नौकरी लीजिएगा ना, एकदम जिंदगी भर। नक्शा बनाइएगा ना जी मेरा घर का। हाँ? उसमें ड्राफ्टर वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, इससे बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट। ये थर्ड में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है, उसका सीख जाइए। खैर वो तो हम अभी पढ़ाते नहीं हैं, वो दीपक सर पढ़ाते हैं, पहले पढ़ाते थे सर बढ़िया। चलो अब बात करते हैं हम कहाँ पे, इस पे। कितना रो कितना कॉलम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं लिखना, प्रीफिक्स में नहीं लिखना, हमेशा सफिक्स में लिखना है। सब समझे? कहाँ लिखना है? सफिक्स में। क्या कितना होगा ऑर्डर? 3 × 2। क्या जी ये सही है? 3 into 1। कहाँ से दिखा 2 बाबू साहब? सब ये R1, ये R2, ये R3, तो 3 रो। ये यहाँ तक सही है। रो कितना हुआ? 3। कॉलम कितना है भाई? तो एक ही कॉलम है, तो 2 कहाँ से? 3 × 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी पूछे थे तो बोला हो गया सर, तब ना ये दिए हम लास्ट में। समझे ऑर्डर? इसका ऑर्डर बताओ। 3 × 3। वेरी गुड। 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम, हो गया खत्म। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स छोड़ देते हैं, आगे भी चलेंगे, ठीक है? आगे चलें। आगे लिखो नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। एक कॉपी खरीद लेना यार, ठीक है? मेरे लिए एक कॉपी जरूर खरीद लेना, हमको नहीं देना, तुम रखना, ठीक है? खरीद लोगे तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि देखो पढ़ लोगे ना तो अच्छे से, तो वो हमेशा काम आएगा तुमको। कॉपी रखा रहेगा, एक कॉपी क्या 5 कॉपी खरीद लो। नहीं खरीदोगे? खरीदे हुए। खरीद लिए हैं, चलो चले लीजिएगा, ठीक है? अच्छा वो भी खरीद लिए। हाँ क्या बोल रहे थे? नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें पॉइंट वाइज लिखो। पहला नंबर में लिखो कैपिटल लेटर्स, दूसरा नंबर में लिखो स्मॉल लेटर्स। पहला में लिखो कैपिटल लेटर्स, दूसरा में लिखो स्मॉल लेटर। बता रहे हैं अभी, लिखो। लिख लिया जी? कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जानता है ना? क्या होता है कैपिटल लेटर? बड़ा ABCD, छोटा ये Small हो गया, sir. स्मॉल हो गया ना? A B C D, इसी तरह डॉट डॉट कहाँ तक? X Y Z तक, जो भी और लिख लेना, स्मॉल ही लिखा गया, ठीक है? और इसमें भी लिखो स्मॉल लेटर में A B C। ये जानता है ना कैपिटल स्मॉल। अब देखो ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझो। दो चीज लिखाएं हम, एक लिखाएं कैपिटल लेटर, एक लिखाएं स्मॉल लेटर। उतार लिया ना सब? ठीक है। इसका क्या यूज है मैट्रिक्स में? तो बहुत यूज है। अभी जो भी मैट्रिक्स लिए हम, क्या हम किसी में नाम दिए हैं कि इतना फलाना मैट्रिक्स लो, इतना मैट्रिक्स लो? डायरेक्ट ब्रैकेट लिए, ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट पुट अप कर दिए, है ना जी? है ना? तो इतना जानो, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स वही होती है मेरा। जो भी मैट्रिक्स बोलेंगे हम बोलेंगे अरे एक मैट्रिक्स लो। कौन मैट्रिक्स लो? तो एक मैट्रिक्स लो किसी भी नाम का जो कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर में। तो जितने भी मैट्रिक्स तुम लिए हो सारा का सारा कैपिटल लेटर का होना चाहिए। चाहते हो तो लिख दो नेमिंग,
कभी भी मेरा मैट्रिक्स, कभी भी मेरा कोई भी मैट्रिक्स 1 2 5 6, ठीक है, ये स्मॉल लेटर में नहीं होती है, कभी भी ये स्मॉल लेटर में नहीं होती है, तो क्या होती है? कैपिटल लेटर में होती है। समझे? मीन्स क्या हुआ इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स का अगर लेंगे, कोई भी मैट्रिक्स का नेमिंग करेंगे तो उसको हम कैपिटल लेटर्स में लेंगे। अब बात आती है कहाँ पे? स्मॉल लेटर पे। तो अब स्मॉल लेटर का क्या यूज है बोलो? इसके अंदर मैट्रिक्स के 1 अंदर है, 2 है, 6 है, 4 है। कॉलम के अंदर बोलो स्मॉल लेटर। इसका तो जो भी बोल रहे हो वेरी गुड, बहुत सही बात बोल रहे हो, ठीक है। इसके अंदर का जो एलिमेंट लेंगे ना वो हम लेते हैं, वो चीज डिनोट करते हैं हम स्मॉल लेटर से। क्या चीज से डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? कोई भी मैट्रिक्स लिए हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, उसके अंदर का एलिमेंट स्मॉल लेटर से। लेकिन तुम बोलोगे सर अभी तक तो नंबर ही केवल लिए हैं, तो जरूरी नहीं है, ये चीज़ हम समझाने के लिए। अगर इसके अंदर का एलिमेंट हम ए लिए तो वो स्मॉल में लेंगे ना कि कैपिटल में लेंगे, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट बी लिए स्मॉल में लेंगे ना कि कैपिटल में। सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक, दोनों चीज डिफाइन हो गया। कोई भी मैट्रिक्स लेंगे कैपिटल लेटर से, उसके अंदर में जो एलिमेंट रहेगा वो मेरा हमेशा क्या रहेगा? स्मॉल लेटर में। कोई दिक्कत? इसका ऑर्डर बताओ। सर 3 रो 3 कॉलम। बिल्कुल, वेरी गुड। 3 रो इंटू 3 कॉलम। अब यहाँ पे मेन चीज है जिसको पूछेंगे वही बोलना, ठीक है। क्या मेन है? दूसरा मात्रा नहीं है क्या? देखो, ए नाम का कोई भी लड़का, अंकित वगैरह जो भी कुछ भी है, बी नाम का बादल, सी से कोई बताओ, सी से किसी का नाम है? चंदन। हाँ, चंदन हुआ। कोई भी अलग अलग सब लेटर का नाम का कोई लड़का है, अगर हम पूछे इस ए नाम का लड़का, इसका पोजीशन बताओ, इसका ऑर्डर बताओ, तो कोई बता सकते हो क्या होगी? अगर इस लड़का को हम उठा के, ये लड़का को हम R1C1 ये लड़का को उठा के हम यहाँ पे लिए और इसको हम मैट्रिक्स वाले ब्रैकेट के अंदर बंद किए, क्या ये मैट्रिक्स फॉर्म में बैठा है ये सिंगल लड़का? एक लड़का हम ही खड़ा है, क्या हम मैट्रिक्स फॉर्म में खड़ा है? केवल हमको कंसिडर करो, क्या हम मैट्रिक्स फॉर्म में है? बिल्कुल। इधर से देखोगे तो कॉलम में है, इधर से देखोगे तो रो में है, लेकिन है तो इसका ऑर्डर क्या होगी? 1 इंटू 1। कोई कंफ्यूजन? तो इस एलिमेंट के लिए पोजीशन क्या होगा बताओ? ये ए एलिमेंट के लिए पोजीशन क्या होगी? 1 इंटू 1। कोई कंफ्यूजन? कोई दिक्कत? अब आते हैं इस एलिमेंट पे, बी एलिमेंट पे। पोजीशन इस एलिमेंट बी के लिए 1 2। कैसे 1 2? कैसे होगी 1 2? क्योंकि बोलोगे कि सर ये जो बैठा है सर R1 में तो बैठा है, लेकिन ये कहाँ बैठा है आकर के? दूसरा कॉलम में, ना कि पहला कॉलम में। पहला कॉलम में है क्या ये? तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा बाबू? ये क्या हो गया मेरा? R2 और ये क्या हो गया मेरा? R3। इसका नेमिंग क्या हो गया? और इसका नेम पूछे तो 1 3। कोई दिक्कत? कोई कंफ्यूजन? नहीं ना? बताइए सोनी, इसका पोजीशन 3, क्या सही है? 3 2। बताओ जय, इसका पोजीशन? R3 पोजीशन क्या होगी? सर R3 और कॉलम 3। ये किस पोजीशन पे बैठा है? तो देखो रो 3 है। हमेशा रो लेंगे, पहले कॉलम नहीं लेंगे, ठीक है। कॉलम अगर देख रहे हैं तो ये तीसरा है तो ये बाद की बात है, लेकिन इधर पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इससे पहले हम बता चुके हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रो इनटू कॉलम। तो पहले मेरा रो है, तो ये किस रो में है? ये जो बैठा है इसी में बैठा है ना? ये किस में बैठा है? दूसरा। और कॉलम में देखें तो तीसरा। तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। बताओ कार्तिक, डी वाला पोजीशन। कार्तिक नहीं है, अभिषेक। हाँ सॉरी, अभिषेक बताओ इसका। 2 1
2 into 1। बताओ सत्यम, ये G वाला पोजीशन 3 into 1। बताओ जी तुम, ये E का पोजीशन 2 2, क्या सही है? 2 2। ये लास्ट वाला कोई बोल दो 3 into 3। सारे का सारे एलिमेंट्स का पोजीशन मालूम चल गया कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो वही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर मेरा क्या होती है? रो इनटू कॉलम। हम कोई भी एक बड़ा सा एलिमेंट, सॉरी अभी तो छोटा छोटा ले रहे हैं, दिख रहा है एलिमेंट 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, ठीक। लेकिन हम बहुत बड़ा एक हॉल लेंगे, हॉल में हम उसी तरह से स्टूडेंट को बैठाएंगे जो कि रो में ही होना चाहिए और कॉलम में होना चाहिए। तब हम बोलेंगे उस हॉल में कितना लड़का है बैठा हुआ, कैसे डिफाइन करोगे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है? कोई भी मैट्रिक्स दे देगा तुमको, पूछेगा इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स कितना है, कैसे देख करके 3 3 6 3 9 देख करके भी दिख गया तो जो देखा वही समझा, दिख गया तो वेरी गुड। अगर नहीं दिखा, बहुत बड़ा हॉल है तुम्हारा कॉलेज का एग्जामिनेशन ब्लॉक, ठीक है, उसमें रॉ कॉलम में फिट किए हैं, रॉ तो आराम से डिफाइन हो जाएगा इतना एग्जामिनेशन ब्लॉक में 10 20, लेकिन पूरा एलिमेंट नहीं डिफाइन कर सकते हैं। तो उसका एलिमेंट को पता हम कैसे करेंगे? इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 3 कहाँ से आया? 3 रॉ से आया। ये 3 कहाँ से है? 3 कॉलम से आया। कॉलम इंटू रॉ को अगर मल्टीप्लाई कर दे, कितनों भी बड़ा मैट्रिक्स रहे, टोटल एलिमेंट का पता चल जाएगा। क्या समझ में आया? आगे चले, चलो ठीक। ये उतार लो, उतारना चाहता है तो उतार लो, उतारो। सब लोग 10-10 को सब्सक्राइब करवा दोगे ना जी? भेज देंगे आज। लाइव क्लास लेंगे, बहुत सही होगा। मम्मी से कर देना, पापा से कर देना, दादा है तो दादाजी से कर देंगे। किसी के पास 3 ईमेल आईडी रहता, तीनों से कर देंगे। हाँ है ना 3 ईमेल आईडी? सर आपके पास 3 ईमेल आईडी ऐसे है मेरे पास स्टूडेंट बहुत सारा है, लेकिन वही रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उतना टाइम 10-10 करवा देना, लगभग 500 हो जाएगा। 500 हम कर देंगे। मेरे सर जो 12th वाले थे मेरा फोन लेके सब्सक्राइब वही होता है ना, देखो लाइव हो जाने के बाद बहुत बेहतर होता है, ये सब चीज़ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। लाइव जो घर में है तो आराम से लाइव पढ़ लेता, वहाँ से पूछता भी तो हम आराम से बता देते। ठीक, चलो अब लिखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिखने से पहले ऊपर में VVI लिख दो, बहुत ज़्यादा VVI, ठीक है। इसको समझो, ये पूछता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से, एक हाथ नंबर जरूर रहेगा, 1 या 2 नंबर, ठीक है। नहीं भी रहता है, नॉलेज तुमको देगा बहुत ज़्यादा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, लिखें? क्या लिखें? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला टाइप्स वही लिख लो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, RECTANGULAR, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको मिटा देना भाई, बोलो। क्लास नहीं छोड़ना कोई, ठीक है। कोई फायदा नहीं होगा क्लास छोड़ के, परेशान हम होंगे, हमसे ज़्यादा तुम होगा, उल्टा बोल दिए, तुम होगा तुमसे ज़्यादा हम होंगे। हमको तो होना ही पड़ेगा, क्लास छोड़ोगे तो हमको बताना, हम टीचर हैं, तुम स्टूडेंट हैं, क्योंकि आगे का क्लास लेंगे, टाइप्स वगैरह नहीं बताएंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा।
सर क्या कैसे आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो गया नहीं हो गया, ठीक है, आइडेंटिकल से क्वेश्चन रहता है तो तुम्हारा तो बताना पड़ेगा, तो तुमसे ज़्यादा हम परेशान हो, तुम तो रहोगे अपने आप में, क्या समझ में आएगा नहीं आएगा तो पता नहीं। तो पहला क्या लिखा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या सब लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अपने कॉपी पे बना के हमको दिखा सकते हो? बनाओ, एग्जाम्पल लो, सीखो कुछ कुछ। ध्यान रहे मैट्रिक्स मेरा रेक्टेंगुलर होना चाहिए, फुल्ली रेक्टेंगुलर। स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ऑर्डर लिखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर लिखो। इसको रेक्टेंगल बोलेंगे लेकिन फुल्ली रेक्टेंगल नहीं होगा वो। दिखाओ जी। दिखाओ। वेरी गुड, सही। अब दोनों कर दिए। बहुत ज़्यादा है। ऑर्डर क्या लिखे हैं? हाँ, और 10 मिनट, ठीक है। ये क्या कहते हैं? कहाँ आए हम? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कुछ कुछ तो गलत कर ही दिया। देखो रेक्टेंगल बोल रहे हैं तो फुल्ली रेक्टेंगल ही होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर को कोई लिया है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी बोल सकते हैं, लेकिन टाइप्स आ गए तो वही को दिखाओ केवल। ये हुआ रेक्टेंगल। हाँ, पोजीशन भी दिखाना होगा। पोजीशन ऑर्डर दिखाओ उसका, ऑर्डर लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। पोजीशन नहीं ना दिखाना पड़ता है। अंदर वाला हाँ नहीं बोलो फिर। अंदर वाला का पोजीशन नहीं ना दिखाना। नहीं, अंदर वाले का नहीं दिखाना। अंदर वाले तो हम बस बताए थे, वो समझ गया ना, ठीक। चलो कोई कोई लिया है, कोई की क्या, लगभग सब लोग वही लिया है, ये लोग बस चेंज लिए है। क्या लिया है? इस तरह का रेक्टेंगल था, इसको ब्रैकेट दे दिए हम 1 2 3 4 5 6। मेरा वाला एग्जाम्पल कितना लोग दे दिया? लगभग दे दिया था, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम कि 2 रो है 3 कॉलम है। क्या ये रेक्टेंगल है? लेकिन हम इसको बोलेंगे कि नहीं भाई, ये जो लिए है 1 2 3, ये 1 2 3 यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6। क्या रेक्टेंगल रहेगा या चेंज हो जाएगा? रहेगा। क्या फर्क पड़ता है इस रेक्टेंगल को ऐसे रखें या इस रेक्टेंगल को ही उठा करके हम ऐसे कर दिए? कोई फर्क पड़ता है? ये रो और कॉलम लेकिन के फर्क यहाँ पे सबसे बड़ा पड़ जाएगा कि इसका ऑर्डर में, इसका ऑर्डर तब जाकर के क्या हो जाएगा? 3 into 2। ये 3 क्या चीज को डिनोट करता है? रो को। और ये 2 क्या चीज को डिनोट करता है? वॉल्यूम का। कॉलम को कंफ्यूजन किसी को? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। कोई कोई क्या किया है, इसमें 4 ले लिया है और भी ले लिया है इस तरह से, और भी ले लिया इस तरह का एलिमेंट, ठीक है। तो 1 2 3 4 कितना हुआ? 4 रो 1 2 3 कॉलम। क्या वो रेक्टेंगल होगा? होगा। लेकिन कोई कोई क्या किया है, बोले थे हम कि न केवल रेक्टेंगल लेना, कोई कोई क्या कर दिया, यहाँ पे एलिमेंट ले लिया 5 6 8 ऐसे कुछ ले लिया। क्या ये रेक्टेंगल है? रेक्टेंगल तो है लेकिन फुल्ली रेक्टेंगल नहीं है, ये फुल्ली स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगी मेरा 3 into 3। तो उसका अलग से टाइप्स है स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो उसके लिए छोड़ ना दो, बाद बाकी कोई ऑर्डर सेम ऑर्डर का नहीं लो। रेक्टेंगल का आता है, सेम ऑर्डर का छोड़ दीजिए मेरे लिए, बाकी आपको जो लेना है लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलो। सेम ऑर्डर लेने से स्क्वायर हो जाता है क्या? बिल्कुल, सेम ऑर्डर लेने से स्क्वायर हो जाती है। अब देखो यहाँ पे तुम इसको रो बोल दिया, इसको तुम कॉलम बोल दिया। इसको डिफाइन करते हैं हम आई से, इसको डिफाइन करते हैं हम क्या चीज से? जे से, ठीक है। तो अगला टाइप्स लिखो, अभी जस्ट समझ में आएगा। लिखो स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला टाइप्स लिखो
लिखो स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी, लो एग्जांपल लो खुद से, कोई भी लो, सब लोग अपना अपना एग्जांपल लो। लिया? अब क्या आ गए हम? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो हम अभी जस्ट बोले कि ना, अगर तुम यहाँ पे रेक्टेंगल के टाइप्स में अगर स्क्वायर ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, काटेंगे नहीं हम, सही है। लेकिन जब टाइप्स की बात आती है तो उसमें केवल रेक्टेंगल ही लो। हाँ, लेकिन जब स्क्वायर की बात आएगी तब तुम रेक्टेंगल नहीं ले सकते हो, ले पाओगे? स्क्वायर में केवल स्क्वायर। क्या ये मैट्रिक्स जो हम लिए हैं, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्या है? है ना? कोई दिक्कत? ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आई जे डिफाइन करता है मेरा एलिमेंट्स के लिए। यहाँ पे इसका पोजीशन आई जे, इसका पोजीशन आई जे में, इसका पोजीशन आई जे में। ठीक है, इसको हम m इंटू एन, m क्रॉस n पे भी कई बुक में डिफाइन किया गया है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में ये 3 या 5 टाइम्स जरूर पूछा है इस स्क्वायर मैट्रिक्स से कि ना स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है, तब जाकर के ये m और n क्या होती है। तो हमेशा m इक्वल टू n होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स में। क्या होना चाहिए? m इंटू n। कोई भी एग्जांपल लो, इक्वल टू कर दो m इंटू n। करो। फिर से बताएं, फिर से बता रहे हैं। चलो देखो, ध्यान से देखो, फिर से देखो। कोई एक ए मैट्रिक्स लिए, ठीक है, कैपिटल लेटर में, ये चीज बता दिए हम। कोई भी मैट्रिक्स लेंगे उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, कोई दिक्कत? इसके अंदर का एलिमेंट क्या चीज से? इसके अंदर का एलिमेंट स्मॉल लेटर से। इसका नेमिंग क्या होना चाहिए? आई जे। और इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? m इंटू एन। ठीक है, यही चीज सेम तुमको पूछेगा, कुछ भी अलग नहीं। तब जाकर के इसमें पूछेगा तुमको कि ये m इंटू एन क्या होना चाहिए? m ग्रेटर देन n, m लेस देन n, m इक्वल टू n, नन ऑफ दिस। क्या मारोगे? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। बहुत वीवीआई है ये, देखो कितना इजी है। क्या मारोगे? m इक्वल टू n। ये दोनों गलत हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, इसको उतारो। ये सब चीज पढ़ा दिए ना हम। कैपिटल लेटर नोटेशन बताएं, स्मॉल लेटर ये भी बताएं, आई इंटू जे पोजिशन है एलिमेंट्स का, m इंटू एन क्या है? ऑर्डर है। ये सारा का सारा बता दिए। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे। तो यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? m इक्वल टू n। कोई दिक्कत? बताओ, अब कोई कंफ्यूजन? बोलो संदीप, क्लियर है ना? हाँ, रेक्टेंगुलर के लिए कभी बराबर होगा? नहीं सर, तो उसका एग्जांपल देके पूछ सकता है इस तरह से। बोलो। नहीं, उसमें लेस ग्रेटर नहीं होता, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं होता। आई जे क्या चीज है वहाँ पे? आई जे, ये आई रो को इंडिकेट करता है, जे कॉलम को, लेकिन एलिमेंट्स के पोजीशन के लिए। यहाँ भी m इंटू एन क्या है? ये भी, ये रो m रो को और ये n कॉलम को। कोई दिक्कत? आसानी से समझ में आया सबको? चलें आगे। आई जे के जगह पोजीशन बैठा सकते हैं ना? पोजीशन बैठा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे एक जनरल फार्मूला के लिए हम ये पूछे हैं। ठीक है, हाँ। जैसा हम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर के लिए लिए, उसमें ABCD लिए, हाँ। स्मॉल एलिमेंट में, हाँ। तो उसमें पोजीशन देना पड़ेगा, जरूरी है क्या? वो तो हम समझाने के लिए किए हैं, सिर्फ ABCD लिख देंगे? बस बस बस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे लिखो डायगोनल मैट्रिक्स। VBI मारो, डायगोनल मैट्रिक्स। DIAGONAL, डायगोनल मैट्रिक्स। फैन ऑन कर दीजिए, बहुत गर्मी लग रहा है।
वो वाला लाइट जला इफेक्ट पर रहा क्या, देखो तो ठीक है। चलो तीस मिनट क्रॉस कर गया क्या, देखो तो कहाँ आए हम, डायगोनल मैट्रिक्स में। इसमें पॉइंट वाइज करके लिखो, पहला नंबर में लिखो, पहला पॉइंट डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। पहला नंबर में लिखो बाबू, तुम लिखो, लिखा है। अब देखो डायगोनल है तो जाहिर सी बात है डायगोनल की ही बात होगी। क्या होती है डायगोनल? अब यहाँ पे देखो मैट्रिक्स ले रहे हैं तो या तो स्क्वायर में या तो अभी तक रेक्टेंगल में पढ़ रहे हैं, कोई भी एग्जांपल नहीं है, सब देखो या तो रेक्टेंगल या तो स्क्वायर, है ना। तो क्या होती है इसमें डायगोनल, ये डायगोनल होती है, ये डायगोनल होती है। तो ये इसका मिड है तो ये डायगोनल होती है। क्या होती है बोलो ना, तो इसका जो ये विकर्ण लेते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये हुआ मेरा डायगोनल। अब मैट्रिक्स ही आ गया कहाँ पे, डायगोनल पे। इसी डायगोनल के लिए हम मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, तो वही चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, लिखो। हाँ, पहला नंबर में लिखना तुम स्क्वायर लिख दो। पहला नंबर में हम क्या लिख रहे हैं, स्क्वायर। ये क्यों लिखा है हम, मीन्स वही हुआ कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगी जब वो मैट्रिक्स मेरा क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर का केस क्या है, उसका रो और कॉलम n इक्वल टू n होना चाहिए, जितना रो उतना कॉलम। चलो भाई एक एग्जांपल लेते हैं हम अपने मन से डायगोनल के लिए, ध्यान से समझना। 1 5 6 4 3 2, क्या ये पहला सही है केस? क्या लिखा है हम, स्क्वायर का होना बहुत बहुत जरूरी है डायगोनल। क्या ये है स्क्वायर? नहीं है, तो गलत कर दिए हम। यहाँ पे क्या करेंगे आप, 8 9 6, पहला पॉइंट वेरीफाई कर रहा है, सही है, कोई दिक्कत। ये मेरा कितना ऑर्डर हुआ बताओ, 3 into 3, जितना n उतना n, ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर बता दिए। दूसरे नंबर में लिखो यहाँ पे, लिखो नन डायगोनल एलिमेंट्स, नन NON, नन डायगोनल एलिमेंट्स, नन डायगोनल एलिमेंट्स must be 0, must be 0, नन डायगोनल एलिमेंट्स must be 0। लिख लिए जी, कोई दिक्कत? क्या लिखा है हम, नन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। अब इस अगर इस मैट्रिक्स पे आते हैं, इसका नेमिंग भी कर देते हैं, जो चीज़ पढ़ चुके हैं तो करने में क्या दिक्कत है। कोई एक ए ही ले लेते हैं, अभी तक ए लेते हुए आए हैं तो ए ही ले लेते हैं। कोई एक ए मैट्रिक्स ले लिए हम, अंदर में एलिमेंट पुट अप कर दिए, कोई दिक्कत? मतलब डायगोनल तभी होगी जब स्क्वायर होगी। और दूसरा नंबर में क्या लिखा है, नन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। अगर हम इसमें पूछे तुमको डायगोनल क्या है, एक तो ये डायगोनल है, डायगोनल पर का एलिमेंट वही ना डायगोनल होती है। और अगर इधर से पूछे तो ये डायगोनल है ना। लेकिन जब मैट्रिक्स वगैरह में आते हैं, डायगोनल की बात करते हैं, तो कोई एक ही डायगोनल को लेकर के हम उसको डिफाइन कर देते हैं। तो चलो एक ही डायगोनल ले रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इस डायगोनल को। समझे कि नहीं समझे हम क्या बोले अभी? कोई एक डायगोनल को समझना लेकर के चलना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम ये डायगोनल ले रहे हैं तो तुम ये डायगोनल नहीं ले सकते हो, ये भी डायगोनल ले सकते हो तुम, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। तो डायगोनल का एलिमेंट रहेगा, बाकी का ये जो एलिमेंट है ये नन डायगोनल है।
डायगोनल नॉन डायगोनल, डायगोनल पर का एलिमेंट डायगोनल कहलाया। ये बाकी ये 3 और ये 3 सारा का सारा क्या होगा, अभी तो लिखा दिए हम 5 6 2 4 8 9, बिल्कुल वही चीज़ तो लिखा है। दूसरे नंबर में क्या लिखा है हम, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। तो कर दो ना भाई, झट से मिटा के, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 0। बस हो गया क्या, ये 0 ये 0 ये 0 हो गया। तुमको जो एग्जाम्पल पूछेगा यही पूछेगा। इसी तरह का एक मैट्रिक्स रहेगा, एक क्या 3 रहेगा, एक में नन ऑफ दिस रहेगा। तुमको बोलेगा कि नहीं ये डायगोनल है, रेक्टेंगुलर है, वो रेक्टेंगुलर वगैरह तो रहेगा ही, लेकिन फुल्ली तुमको डायगोनल जिसका जो टाइप है वही मारना है। आइडेंटिकल है, यूनिट मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, वो सब नहीं बताएं, अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा डायगोनल। एक और एब्स्ट्रैक्शन जो कि हम जेई मेंस में हम झेल चुके हैं, जो कि हम एग्रीकल्चर में झेल चुके हैं, वो चीज़ तुम लोग को बता रहे हैं, तुम लोग नहीं झेलोगे। लिखो, हम वहाँ फंस गए थे क्योंकि नहीं नॉलेज था, नहीं पढ़े थे। ठीक है, पढ़ते पढ़ते ही इंसान को ज़्यादा नॉलेज होती है। लिखो, तीसरा लिखो, वही चीज़ हम नोट डाउन करके लाए हैं कॉपी में। इसको उतारना नहीं, इसमें और भी कचरा करेंगे, वो हो जाएगा। हाँ बोलो। ठीक है, ठीक है। तीसरा नंबर में लिखो, लिखो लिखो, देयर मस्ट एग्जिस्ट, देयर मस्ट एग्जिस्ट, EXIST, देयर मस्ट, और फर्स्ट में लिखो देयर मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, at least ATLIST, at least non-zero entry in its diagonal, non-zero entry in its diagonal, non-zero entry in its diagonal। ठीक है, देखो डायगोनल मेनली समझने का यही बात है, मतलब डायगोनल का एलिमेंट होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा तो वो डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स, समझ गए। लेकिन एब्सेक्शन के लिए हम लिखा है, जरूरी नहीं है यही चीज़ डायगोनल होगी, ये डायगोनल फुल्ली डायगोनल। कोई दिक्कत? क्या कह रहा है, देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एंट्री। कहने का मतलब अगर हम इसको भी 0 कर दें, तुम लोग ले लेना साइड से एग्जाम्पल, उसको कचरा मत करना, उसको रहने दो। इसको भी यदि हम 0 कर दिए तब जाकर के ये डायगोनल है, वही तीसरा पॉइंट लिखा है, तब भी ये डायगोनल है। मतलब 2 अदर चीज़ और एक उसमें मतलब 0 रहेगा। हाँ, देखो जैसे हम एक डायगोनल, यही डायगोनल लेकर के हम डिफाइन किए थे डायगोनल, यहाँ पे क्या था 1 ही था ना, ये तो डायगोनल है, फुल्ली डायगोनल में। लेकिन एब्सेक्शन के लिए क्या, कभी कभी क्या कर देता है बड़ा एग्जाम में, ये 0 कर देता है, तब जाकर के पूछेगा क्या ये डायगोनल है, बिल्कुल है, अभी भी है ये डायगोनल, समझे। ये भी एग्जांपल ले लो, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। ये सारा का सारा 0 नहीं सर, ये दोनों 0 कर देंगे, उधर मतलब 6 दे देंगे। वो भी बता रहे हैं, वो भी लिखो ना, क्या लिखा है, देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एंट्री। कहने का मतलब ये एग्जांपल लो ही, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए मेरा, ठीक है। अगर हम दूसरे एग्जांपल में इसको भी अगर 0 करते हैं तो भी डायगोनल होगी, ये भी लो, दूसरे में लो। ये एब्सेक्शन के लिए इसमें ज़्यादा माइंड नहीं करना है, ठीक है, माइंड उसी में करना है जो कि यहाँ 1 था और यहाँ पे क्या था 5 था क्या, हाँ। तो इसको भी साइड से एग्जांपल ले लो, ये भी डायगोनल कहलाएगी, और यहाँ पे एलिमेंट था, अगर इसको अगर 0 कर दिए तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है।
सर जिससे बोले डबल जीरो भी देना तो पूरी डायगोनल में आए। बिल्कुल डायगोनल पर का एलिमेंट। हाँ हाँ बस बस ठीक। चलें आगे, चलें आगे। अगला लिखो टाइप्स। वरना मन से हम बस इतना ही बोलेंगे, ठीक है। बाकी हमको जितना पढ़ाना रहेगा हम उतना पढ़ाएंगे, ठीक। सिलेबस समय से पहले ख़त्म करेंगे, ज़्यादा क्लास करेंगे, ठीक है। मेरा सब्सक्राइबर हुआ है, नमस्ते, ठीक है ना। बोलो ना रे, इंस्टाग्राम। चलो लिखो, अगला लिखो स्केलर मैट्रिक्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्केलर मैट्रिक्स क्या नाम है आपका? वैष्णव। अच्छा वैष्णवी, आपका प्रीति। इनका नाम तो भूल गए, इनका नाम सोनी है ना। इसको ऑनलाइन से ही पढ़ाते हैं। आपको आपका तो आवाज़ ही नहीं आता मेरे को। ज्योति नाम है। हाँ, ज्योति। जब सीनियर हो जाइए आपसे भी ऑनलाइन क्लास करवाएंगे तो कैसे बोलिएगा, आइएगा ना जी। इम्प्रूव करना अपने आप को। हम किसी से कम नहीं, क्यों कम रहेंगे भैया। क्या लिखे अगला? स्केलर मैट्रिक्स। इसमें लिखो थोड़ा सा डेफिनेशन लिखो। एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तुम लोग मत बोलो प्लीज, हम बोल देते हैं। एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है, लिख लिए। एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, एंड all diagonal elements are equal is called a scalar matrix. Every non-diagonal elements are zero and all diagonal elements are equal, and all diagonal elements are equal is called a scalar matrix. SCALAR, a scalar matrix. ठीक, जो डेफिनेशन लिखा है वही चीज़ तुम लोग बोलो। कोई एक मैट्रिक्स हम ए लिए, ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत। पहला में लिख सकते हो, इसके ऊपर में स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, सबका स्क्वायर होना जरूरी होता है, ठीक है। तभी जा करके हम उसको फिट कर पाएंगे। डायगोनल की बात आ जाती है क्योंकि इसमें देखो क्या लिखा है। हाँ चलो कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। 5 6 9 2 -4 -6 -4 3 1 5 ले लिए। अब यहाँ देखो हम स्क्वायर नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना। क्यों लिखा ना, यहाँ क्या कह रहा है, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे ही डायगोनल आया तो क्योंकि उसका स्क्वायर होना जरूरी है। डायगोनल तभी बोलेंगे जब वो स्क्वायर होगा। अगर हम कोई एक मैट्रिक्स ले रहे हैं इस तरह से 1 2 5 6 3 2, क्या इसमें तुम डायगोनल, ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डायगोनल होती है, लेकिन जब मैट्रिक्स में एलिमेंट फिट किए तो क्या तुम कर सकते हो? डायगोनल है, किसको बोलोगे, इसको और इसको, होगी डायगोनल। किसको बोलोगे, इसको और इसको, होगी डायगोनल। मैट्रिक्स में डायगोनल तभी बोलेंगे जब वो स्क्वायर होगा। इससे पहले हम लिखा चुके हैं, कोई दिक्कत। इसीलिए अभी हम क्या लिखा है, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। चलो यहाँ चलते हैं, एवरी नॉन डायगोनल, हम यही डायगोनल लेकर के चलते हैं। एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो ये क्या होना चाहिए, जीरो, ये क्या होना चाहिए, जीरो, और ये क्या होना चाहिए, जीरो, और ये क्या होना चाहिए,
ये केस तो डिफाइन हो गया, लेकिन एक केस और है जो कि शुरू में ही बोल रहे हैं, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। कहने का मतलब ये अगर 5 है तो इस डायगोनल का एलिमेंट का क्या होना चाहिए 5। ये तो 5 नहीं, तब जाकर के ये मेरा कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बी मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 0 0 2। क्या ये डायगोनल होगी? नॉन डायगोनल 0 है, डायगोनल पर का एलिमेंट इक्वल है, इक्वल है ना, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। ऑर्डर बताओ इसका, 2 into 2 मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। इसका ऑर्डर बताओ, 3 into 3 मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? अभिषेक कोई दिक्कत? समझ में आया ना? आ गया ना अच्छे से? आया तुमको सोनू? तुमको आया समझ में? आ रहा ना अच्छे से? ठीक, इसको उतार लो, ये दोनों को उतार लो। फिर बताएं, ये बी वाला में क्या कर दिए, ये ऑर्डर छोटा कर दिया, 3 क्रॉस 3 था, यहाँ 2 क्रॉस 2 किए। ये भी तो ये डायगोनल हुआ, ये डायगोनल हुआ, फुल्ली डायगोनल पर की बात हुई, तो नॉन डायगोनल 0, डायगोनल पर का इक्वल। हाँ ठीक। अब जरूरी नहीं है 3 क्रॉस 3 2 क्रॉस 2 ही, 4 क्रॉस 4 भी हो सकता है ना, वो तुम्हारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, वो नहीं पढ़ना, लेकिन हो सकती है। अगर 4 क्रॉस 4 भी होगा तो नॉन डायगोनल 0 एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, सेम। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे हम -5 दिए तो क्या ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा ये? बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। अरे बकलोल, कैसे स्केलर कहलाएगा फिर? ये 5 ये -5, तब जाकर के ये हमें क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे माइनस नहीं है, तुम्हारे ऑप्शन में डायगोनल है, स्केलर नहीं है ऑप्शन में, तब जाकर के ये डायगोनल ही होगी। लेकिन ऑप्शन में, रुको एक सेकेंड, अगर ऑप्शन में तुम्हारा स्केलर मेंशन है, डायगोनल भी मेंशन है, तो पहले स्केलर डिफाइन होगी, क्योंकि सेम जा रहा है। हाँ बोलो। डायगोनल बताए जैसे उसमें 5 जैसे 5 है 5 है, वहाँ से कहीं माइनस नहीं था, आप यहाँ माइनस लगा के डायगोनल मैट्रिक्स है वो। हाँ ये वाला हम क्या कर दिए, माइनस लगा दिए। हाँ तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होगी ना डायगोनल, रुक जाओ, होगी ना डायगोनल। हम क्या लिखाए थे पहला, उसमें क्या लिखाए थे, स्क्वायर का होना जरूरी है, जो कि स्क्वायर है। डायगोनल का छोड़ के नॉन डायगोनल 0 होना चाहिए, जो कि है। अब ये तो मेंशन नहीं किए थे हम वहाँ पे कि नहीं, डायगोनल पर का एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये थे क्या? तीसरा एब्सेक्शन के लिए लिखाए थे, तीसरा पॉइंट, उसमें बस डायगोनल के लिए हम 2 ही पॉइंट लिखाए थे, एक स्क्वायर का होना जरूरी है, एक नॉन डायगोनल का होना जरूरी है। माइनस मायने रखती है ना, माइनस रखते इसीलिए मायने रखती है क्योंकि एलिमेंट चेंज हो गया, यहाँ +5 यहाँ -5, ये अब फुल्ली डायगोनल हो गया। अगर माइनस हटा दिए तो डायगोनल पर का एलिमेंट सेम हुआ, फुल्ली स्केलर हुआ। स्केलर को हम 100% टिक करेंगे, ना कि हम डायगोनल को। समझ में आ रहा ना जी जितना बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? आगे चलें। एक चीज़ माइंड नहीं किया तुम लोग, वो आगे बता रहे हैं। उस क्लास में हम पढ़ाए थे, वो लोग ऑब्जेक्शन लगा दिया था कि सर ये क्या हो, क्या तो बता रहे हैं। लिखो आगे, लिखो आइडेंटिकल मैट्रिक्स यानी तो यूनिट मैट्रिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI है। आइडेंटिकल मैट्रिक्स या नहीं तो यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स या नहीं तो यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है जी, क्या माइंड नहीं किए यहाँ पे तुम लोग? देखो सेम तो ले लिए, सेम तो ले लिए, ठीक है। अब इसमें तुम लोग ये पूछ लेता कि सर यहाँ पे 1 1 1 1 भी तो होना चाहिए, यहाँ पे ये 1 1 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तब जा करके इसको हम क्या बोलेंगे?
अभी तक तो हम तुमको आइडेंटिकल छोड़ो, भूल जाओ, अभी बस हेडिंग लिखाए हैं ना। अभी तक हम जो पढ़ाएं तो तुम मेरे पढ़ाने के अकॉर्डिंग तुम क्या बोलोगे? स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि नन एंट्री क्या है मेरा? 0 है, और डायगोनल पर का एंट्री क्या है? सेम है। 1 तो नहीं बोलोगे लेकिन सेम बोलोगे, तब जाकर के मेरे पढ़ाने के अकॉर्डिंग तुम क्या बोलोगे? स्केलर है। कोई कंफ्यूजन? लेकिन अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, यदि मेरा डायगोनल पर का एलिमेंट 1 है, तब जाकर के वो मेरा क्या कहेगा? फुल्ली वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिकल मैट्रिक्स, दोनों का नाम सेम है। या तो तुमको कभी आइडेंटिकल रहेगा या तो कभी यूनिट रहेगा, दोनों चीज़ सेम है। आइडेंटिकल मतलब 1 होता है, यूनिटरी मतलब 1 होता है, होती है ना, कोई दिक्कत? तब जाकर के ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? कोई कंफ्यूजन? लिख लो बाबू, इसके लिए डेफिनेशन ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पानी पी गए आपका? ठंडा है? नंबर आपका ज़्यादा आएगा, पानी पी लेते आइएगा रोज। क्या लिखा है जी? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स are 0 and all diagonal elements are क्या होना चाहिए? 1 लिखाएं तो डेफिनेशन डायगोनल उसका स्केलर का हो जाएगा। क्या होना चाहिए? एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। वेरी गुड, लिखो। तब जाकर के ये मेरा क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल मैट्रिक्स या नहीं तो यूनिट मैट्रिक्स। 3 ऑप्शन रहेगा, एक डायगोनल रहेगा, एक स्केलर रहेगा, एक यूनिट रहेगा। देखो इसको भी डायगोनल बोलेंगे, लेकिन यूनिट अगर ऑप्शन में है तो ये यूनिट ही कहलाएगा। कोई दिक्कत? इसको भी स्केलर बोलेंगे, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स अगर है तो यूनिट ही कहलाएगा, यूनिट पे ही टिक करना है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? टेस्ट लेंगे तो उसमें पता चलता है। तीनों में से हाँ, तो तीनों में से तीनों अगर रहेगा तो उसमें से यही वही तो हम बोल रहे हैं यार, रिपीट कर रहे हो झूठ मूठ का। तीनों रहेगा ऑप्शन में और तुमको ये चीज़ दिखा देगा वहाँ पे कि बताइए क्या है, डायगोनल है, स्केलर है, आइडेंटिकल है। क्या करोगे? आइडेंटिकल मारेंगे, जाहिर सी बात है। हाँ, ऑल ऑफ दिस रहेगा तो ऑल ऑफ दिस मार देना, ऑल ऑफ दिस। वैसा उटपटांग रहेगा नहीं, ठीक है? रहेगा तो बस यही 3 ऑप्शन रहेगा, नॉन ऑफ दिस रहेगा, ऑल ऑफ दिस रहेगा नहीं। रहेगा तो ऑल ऑफ दिस ही मारना है, क्योंकि इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो कंफ्यूजन? चले आगे, चले, कोई दिक्कत? ये बताओ, आइडेंटिकल मैट्रिक्स है ना? कौन सा मैट्रिक्स है ये? यहाँ भी ये भी एग्जांपल ले लो। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 1। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, ठीक है? नॉन डायगोनल मस्ट बी 0। नया कॉपी ले लो, ब्लैक पेन ले लेना, ब्लू पेन ले लेना, प्लीज ले लेना, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। लास्ट में मेरा कॉपी देख के चल जाओगे ना, एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा। ये हम लिख के देते हैं, बाकी तुम कहीं भी मैथ क्लास कर सकते हो जाकर, ठीक है? और मेरा भी कॉपी देख लेना। सेकंड में इन लोगों को उतना अच्छा नहीं दिए थे, उन लोगों को बहुत अच्छा दिए थे। इन लोगों को बहुत अपसेंट भी करता था, माहौल नहीं बन पाता था उस तरह से, है जी? अभी भी अपसेंट ही है, पुराना स्टूडेंट सब लगभग अपसेंट है, ठीक? खैर छोड़ो वो सब। आगे लिखो, इट इज़ डिनोटेड बाय, इसमें लिखना चाहते हो लिख लो। इसको डिनोट हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स को आई से करते हैं, ठीक है? क्या चीज़ से करते हैं? आई से करते हैं। क्या नहीं समझे? हाँ, ये भी बिल्कुल आई भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम।
लिख सकते हो। जैसे ये एग्जांपल तुमको क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मेरा ये ए तुम नहीं लिख के इसको तुम आई लिख सकते हो, क्योंकि ये मेरा आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। इसको तुम बी नहीं लिख के तुम इसको आई लिख सकते हो, क्योंकि ये मेरा आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत? चलें आगे, कोई कंफ्यूजन? आगे लिखो नल मैट्रिक्स, NULL, नल ऑब्लिक करके जीरो मैट्रिक्स। नल मतलब क्या? खाली। जीरो मतलब जीरो। NULL, नल। नहीं, हम क्या लिखा है अभी? नल, या नहीं तो क्या बोले? क्या होती है जीरो मैट्रिक्स? क्या होगी जीरो मैट्रिक्स? कोई भी एक मैट्रिक्स लेंगे, कोई भी एक मैट्रिक्स लेंगे, उसका सारा का सारा एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा। ले लो अपने मन से कोई एग्जांपल, लेकिन एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। ले लो अपने मन से, लेकिन ऑर्डर लिख देना भाई। ऑर्डर जानते हो ना? क्या होती है ऑर्डर? क्या होती है ऑर्डर? रो इनटू कॉलम। रो इनटू कॉलम, याद कर लो। रो इनटू कॉलम, ना कि कॉलम इनटू रो। ठीक है? कल के क्लास में पहले पूछेंगे ही हम, जब भी क्लास रहेगी मेरी नेक्स्ट क्लास, पहले पूछेंगे तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है? नहीं बताने पे तो इकट्ठा लेते रहना, तो मारेंगे भी ना। तब पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। ले लिया नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, हो गया एग्जांपल, हो गया। आगे चले, आगे लिखो रॉ मैट्रिक्स, ROW। क्या होती है रॉ? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए और वो मैट्रिक्स में होना चाहिए, ना कि तुम यहाँ का एलिमेंट अगर मिटा दिया तब बोलोगे नल मैट्रिक्स। जीरो तो है लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में है क्या? मैट्रिक्स वाले स्ट्रक्चर में मैट्रिक्स फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन जीरो होना चाहिए। इसका ऑर्डर डिफाइन, जिसका ऑर्डर डिफाइन होता ही है उसी को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स, वरना नहीं बोलेंगे। इसका ऑर्डर अगर पूछे तो बता पाओगे क्या? कैसे बताओगे? नहीं बता पाओगे। ये मैट्रिक्स ही नहीं कहलाए तो जीरो मैट्रिक्स कहाँ से? ये मैट्रिक्स ही नहीं कहलाएगा। स्क्वायर में? अरे भाई, फिर वही वाला बात कर दिया तुम। बात यहाँ जो भी हम मैट्रिक्स लिए हैं सब तो रेक्टेंगल या तो स्क्वायर ही आया है, या तो स्क्वायर है या तो रेक्टेंगल, दो ही चीज़ पे आया है। समांतर चतुर्भुज पे आया है क्या? नहीं ना आया है। अब ये बोल रहा है सत्यम कि सर यदि ये स्क्वायर में रहे, 1 0 1 0 1 0 1 0, ये ले लिए हम, चलो ना यही लेते हैं। जीरो है ना भाई, जीरो मैट्रिक्स। ये जीरो, ये जीरो, जीरो मैट्रिक्स। अब क्या नहीं समझे? नहीं, ये डायगोनल कैसे कहलाएगा? इसलिए तो दो दो एग्जांपल ले रहे थे बकलूर। देखो दो दो एग्जांपल लिए थे ना, 2x2 का भी, 3x3 का भी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा पूछो, लोल बकलोल बोल सकते हैं, समझ में आएगा ज़्यादा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे क्या लिखा है हम? रॉ मैट्रिक्स, ROW मैट्रिक्स। लो एग्जाम्पल बता चुके हैं रॉ क्या होती है, और दिखाओ हमें